हमारी इंद्रियां प्रभु की सेवा से जो प्रसाद मिल रहा है उससे सुखी हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध स्वयं भोगता नहीं। हमारा शरीर प्रभु की सेवा का पात्र है। हमारी बुद्धि प्रभु के सुख में ही निमग्न रहने वाली है। अगर इनको हम प्रभु से अलग करके कोई सुख लेते हैं, ध्यान देना, प्रभु के अतिरिक्त उनके नाम रूप लीला सेवा प्रसादी इसके सिवा अलग कोई भोग भोगते हैं, अलग कोई सुख लेते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, तो वही हमको साधन में अंधकार पैदा कर देगा, विमुख कर देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा। केवल क्रियाएं होंगी, अध्यात्म में प्रवेश नहीं होगा। क्रियाएं हो सकती है, ये करें वो करें ये करें, पर अध्यात्म में प्रवेश नहीं होगा। प्रभु को लेकर के हमारी सारी चेष्टाएं होनी चाहिए। हम भक्ति मार्ग में प्रेम मार्ग के उपासक हैं। ज्ञानी उन्हें मिथ्या देखता है और भक्त उन्हें भगवत स्वरूप बना लेता है। अंत में ज्ञानी भी उसे ब्रह्म स्वरूप ही मानता है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। भक्त प्रारंभ से ही प्रारंभ कर देता है। ओ अब प्रसाद क्या हो गया, पदार्थ नहीं रहा, वो भगवत स्वरूप हो गया। भक्त हर प्रिय वस्तु को भगवत स्वरूप बना लेता है। जिन साधकों की अभी भोगों में आसक्ति है पर मिटी नहीं है और वो मिटाना चाहते हैं, उनका उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, पर वो मिटा नहीं पा रहे हैं और अनन्य है अपने आराध्य देव को, तो ये मान लेना चाहिए कि उनकी गति वही होगी जो उस स्थिति को प्राप्त महापुरुष की होती है। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य है उस आसक्ति को मिटाना। अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं। बाहर से आप कुछ भी बोलो, अंदर बैठा हुआ न्यायाधीश आपका न्याय करेगा। आपके अंदर इस बात का ग्लानि है, इस बात का पश्चाताप है कि ये जो भोगों की प्रियता है ये मुझे क्यों परास्त कर रही है। हे नाथ, कब मेरे में ऐसी सामर्थ्य आप देंगे कि मैं आपके प्रतिकूल किसी भी विषय की तरफ आकर्षित ना हो, केवल आपके ही चरणारविंद के आसक्त चित्त वाला, आसक्त मन वाला, समर्पित प्राण वाला, समर्पित बुद्धि वाला बनूं। वो प्रयासरत है। पूर्व संस्कारवश ऐसी कोई गलती हो जाती है तो अंदर बैठे हुए प्रभु समस्त कल्मशों का नाश करके उसको स्थिति प्रदान करते हैं। पर ये बात समझ ले, मनमानी आचरण करने वाले की नहीं कि वो अंदर से हर्षित होकर सुख भोग के लिए बाह्य प्राकृतिक भोगों को भोगता है और कहता है मैं प्रयासरत हूं, पर प्रयास वो अंदर से देख रहा है परमात्मा तत्व। आपको भारी जलन है, असहनशीलता है इस बात पर कि ये विकार मुझे क्यों परास्त कर रहा है, मुझे ऐसे चलना है पर ये क्यों नहीं चलने दे रहा। उसके लिए कह रहे हैं वो आगे निकल जाएगा। वो एक दिन ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा कि कोई भी आसक्ति उसे परास्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि सत मार्ग का आश्रय लेकर वो प्रयासरत है। तो उसका प्रयास तो बहुत साधारण हो सकता है, लेकिन उसके इस प्रयास की गति को देख करके प्रभु उसके प्रयास को सफल कर देते हैं। वो बड़े करुणा निधान है। पर जो प्रयास भोगों का कर रहा है और बात परमार्थ की कर रहा है, तो अंतर में बैठा हुआ न्यायाधीश वो देख रहा है। तो आपका परिणाम हृदय की जो वृत्ति है उससे होगा, बाहरी क्रिया से नहीं। जैसे बाहरी एक क्रिया है भागवतिक और उद्देश्य हमारा है धन और मान, तो बाहरी लोग तो आपकी प्रशंसा करेंगे कि ये निरंतर भागवतिक क्रियाओं में ठाकुर सेवा में रहते, निरंतर भागवत, लेकिन उसका उद्देश्य उसको सुखी नहीं होने देगा। जो धन और मान उद्देश्य बना लिया, अब उसका हृदय जलेगा और सांसारिक भोगों की तरफ उसे घसीटेगा और पतन मार्ग में जाएगा। क्रिया भागवतिक हो रही है और उद्देश्य उसका संसार है, इसलिए उसे शांति नहीं मिलेगी। हृदय उसका पवित्र नहीं होगा। ध्यान रखना, पीछे सत्संग में वर्णन किया गया है कि